हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल CGPSC गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात के अंतर्गत जो बिलासपुर संभाग के जलप्रपात हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं जितना भी आप लोगों को जलप्रपात बताऊंगा वो सभी महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं और परीक्षा में इसी प्रकार के जलप्रपातों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को आगामी छत्तीसगढ़ की सभी परीक्षाओं में बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले कोरबा जिले के जलप्रपात को देखेंगे। और कोरबा जिले में कौन कौन से जलप्रपात है, तो कोरबा जिले में गोविंद झुंझा, रानी झरिया, केंदाई, तीन झरिया, परसा खोला, किलकिला कोड़ा, बामहर झुंझा, बगबूड़ा, खेतार, केसला, नकिया, सोलवा, जेमरा और नरसी गंगा जलप्रपात स्थित है। तो इतने जलप्रपात हम लोगों को कोरबा जिले में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन जलप्रपात को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कोरबा जिले में हम लोग सबसे पहले गोविंद झुंझा जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो जो गोविंद झुंझा जलप्रपात है ये कोरबा जिले के देवपहरी ग्राम में स्थित है। क्या याद रखना है आप लोग को, गोविंद झुंझा जो जलप्रपात है वो कोरबा जिले के देवपहरी ग्राम में स्थित है और इस जलप्रपात को देवपहरी जलप्रपात भी कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है गोविंद झुंझा जलप्रपात को ही देवपहरी जलप्रपात कहा जाता है। और जो गोविंद झुंझा जलप्रपात है ये चोरनाई नदी में स्थित है। ठीक है, जो गोविंद झुंझा जलप्रपात है वो चोरनाई नदी में स्थित है और चोरनाई नदी हसदेव नदी की सहायक नदी है। आप लोग को क्या याद रखना है, जो चोरनाई नदी है वो हसदेव नदी की सहायक नदी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर गोविंद झुंझा जलप्रपात का चित्र देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो गोविंद झुंझा जलप्रपात है। तो आप लोगों को गोविंद झुंझा जलप्रपात से संबंधित कौन कौन से तथ्य याद रखना है, ये कोरबा जिले में स्थित है और ये देवपहरी ग्राम में स्थित है। इसलिए इस जलप्रपात को क्या कहा जाता है, देवपहरी जलप्रपात भी कहा जाता है। और कौन सी नदी पे निर्मित है ये, तो चोरनाई नदी पर निर्मित है और चोरनाई नदी हसदेव नदी की सहायक नदी है। इसके बाद हम लोग रानी झरिया जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो रानी झरिया जलप्रपात है वो कोरबा जिले के अजगरबहार तहसील में स्थित है। आप लोग को याद रखना है जो रानी झरिया जलप्रपात है वो कोरबा जिले के अजगरबहार तहसील में स्थित है। इसके बाद आप लोग को याद रखना है जो रानी झरिया जलप्रपात है वो रीखी पहाड़ पर स्थित है। कौन से पहाड़ पर स्थित है, रीखी पहाड़ पर स्थित है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है जो रानी झरिया जलप्रपात है वो कोसम नाला में स्थित है। कौन से नाला में स्थित है, कोसम नाला में स्थित है। यहाँ पर जो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो रानी झरिया जलप्रपात का है। तो रानी झरिया जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को कौन कौन से तथ्य याद रखना है, यह कोरबा जिले में स्थित है। कोरबा जिले के कौन से तहसील, तो अजगरबहार तहसील में। कौन से पहाड़ पर, तो रीखी पहाड़। और कौन से नाला पर, तो कोसम नाला में। तो इतना चीज़ आप लोग को रानी झरिया जलप्रपात से संबंधित याद रखना है। इसके बाद हम लोग नरसी गंगा जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो नरसी गंगा जलप्रपात है वो कोरबा जिले के पाली ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है नरसी गंगा जलप्रपात कोरबा जिले के पाली ब्लॉक में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव, नरसिंह भगवान और पलमाई देवी का मंदिर स्थित है। क्या याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पर भगवान शिव, नरसिंह भगवान और पलमाई देवी का मंदिर स्थित है। उसके बाद हम लोग को याद रखना है यहाँ पर कार्तिक और माघ पूर्णिमा में मेला लगता है। कब मेला लगता है यहाँ पर, तो कार्तिक और माघ पूर्णिमा में यहाँ पर मेला लगता है। उसके बाद हम लोग नरसी गंगा जलप्रपात का चित्र देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो नरसी गंगा जलप्रपात का है। ठीक है, तो आप लोगों को नरसी गंगा जलप्रपात से संबंधित कौन कौन से तथ्य याद रखना है, यह कोरबा जिला में स्थित है। और कहाँ पर, तो पाली ब्लॉक में। यहाँ पर कौन कौन से भगवान का मंदिर है, तो भगवान शिव का मंदिर है, नरसिंह भगवान का मंदिर है और पलमाई देवी का मंदिर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कार्तिक माह और माघ माह के पूर्णिमा में मेला लगता है। इसके बाद हम लोग केंदाई जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो केंदाई जलप्रपात है वो कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में स्थित है। आप लोग को याद रखना है केंदाई जलप्रपात कोरबा जिले के
पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में स्थित है। इसके बाद हम लोग को याद रखना है जो केंदाई जलप्रपात है वो केंदाई नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो केंदाई नदी पर स्थित है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो है केंदाई जलप्रपात का। ठीक है, जो चित्र दिखाई दे रहा है ये केंदाई जलप्रपात का है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है केंदाई जलप्रपात से संबंधित? तो केंदाई जलप्रपात कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में स्थित है और कौन से नदी पर बनता है? तो यह केंदाई नदी पर बना है। इसके बाद हम लोग तीन झरिया जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो तीन झरिया जलप्रपात है वो तीन नालों के संगम पर स्थित है। आप लोग को याद रखना है तीन झरिया जलप्रपात तीन नालों के संगम पर स्थित है। उसके बाद हम लोग तीन झरिया जलप्रपात का चित्र देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो तीन झरिया जलप्रपात का है। तो आप लोग को यहाँ पर क्या याद रखना है? तीन झरिया जलप्रपात तीन नालों के संगम पर स्थित है। इसके बाद हम लोग बामहर झुंझा जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो बामहर झुंझा जलप्रपात है वो कोरबा जिले के पाली विकासखंड में स्थित है। आप लोग को याद रखना है बामहर झुंझा जलप्रपात कोरबा जिले के पाली विकासखंड में स्थित है। और बामहर झुंझा जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस जलप्रपात को झामर झुंझा या खैरा बहार जलप्रपात भी कहते हैं। आप लोग को याद रखना है भामर झुंझा जलप्रपात को झामर झुंझा या खैरा बहार जलप्रपात भी कहते हैं। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो बामर झुंझा जलप्रपात का है। ठीक है, तो ये जो चित्र है वो बामर झुंझा जलप्रपात का है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? बामर झुंझा जलप्रपात कोरबा जिले के पाली विकासखंड में स्थित है और इस जलप्रपात को झामर झुंझा या खैरा बहार जलप्रपात भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग बगबूढ़ा जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो बगबूढ़ा जलप्रपात है वो कोरबा जिले के पाली विकासखंड में स्थित है। तो आप लोग को याद रखना है बगबूढ़ा जलप्रपात कोरबा जिले के पाली विकासखंड में स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो बगबूढ़ा जलप्रपात का है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है बगबूढ़ा जलप्रपात कोरबा जिले के पाली विकासखंड में स्थित है। उसके बाद हम लोग नकिया जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो नकिया जलप्रपात है वो चोरनाई नदी पर स्थित है। आप लोग को याद रखना है जो नकिया जलप्रपात है वो चोरनाई नदी पर स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो नकिया जलप्रपात का है। ठीक है, तो नकिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो चोरनाई नदी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग किलकिला कोड़ा जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो किलकिला कोड़ा जलप्रपात है वो कोरबा जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो किलकिला कोड़ा जलप्रपात का है। उसके बाद हम लोग परसा खोला जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो परसा खोला जलप्रपात भी कोरबा जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो परसा खोला जलप्रपात का है। इसके बाद हम लोग खेतार जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो खेतार जलप्रपात है वो कोरबा जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो खेतार जलप्रपात का है। खेतार जलप्रपात के बाद हम लोग सोलवा जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो सोलवा जलप्रपात है वो कोरबा जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो सोलवा जलप्रपात का है। इसके बाद हम लोग केसला जलप्रपात को देखते हैं। तो जो केसला जलप्रपात है वो भी कोरबा जिले में स्थित है। और केसला जलप्रपात के बाद हम लोग जेमरा जलप्रपात देखते हैं। तो जेमरा जलप्रपात भी कोरबा जिले में स्थित है। तो इतने जलप्रपात आप लोगों को कोरबा जिले में पढ़ना है। तो एक बार हम लोग जितना भी जलप्रपात देखे हैं उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो आप लोगों को कोरबा जिले में कौन कौन से जलप्रपात याद रखना है? गोविंद झुंझा, रानी झरिया, केंदाई, तीन झरिया, परसा खोला, किलकिला कोड़ा, भामर झुंझा, बगबूढ़ा, खेतार, केसला, नकिया, सोलवा, जेमरा और नरसी गंगा जलप्रपात को याद रखना है। कोरबा जिले के जलप्रपात के पश्चात अब हम लोग सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों को सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कौन कौन से जलप्रपात देखना है? तो पहला माडोसिली जलप्रपात देखना है, दूसरा मकड़ी दरहा जलप्रपात देखना है, तीसरा खपान जलप्रपात देखना है और चौथा घोघरा नाला जलप्रपात देखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन जलप्रपातों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत माडोसिली जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो जो माडोसिली जलप्रपात है वो गोमर्दा अभ्यारण्य में स्थित है। आप लोग को याद रखना है माडोसिली जलप्रपात गोमर्दा अभ्यारण्य में स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो माडोसिली जलप्रपात का है।
माडोसिल्ली जलप्रपात के पश्चात अब हम लोग मकड़ीदरहा जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो जो मकड़ीदरहा जलप्रपात है वो गोमर्दा अभयारण्य में स्थित है। तो जो मकड़ीदरहा जलप्रपात जो है वो भी गोमर्दा अभयारण्य में स्थित है और यहाँ पर जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है वो मकड़ीदरहा जलप्रपात का है। मकड़ीदरहा जलप्रपात के पश्चात सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में ही खपान जलप्रपात है। ठीक है, तो खपान जलप्रपात कहाँ पर है? तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्थित है और जो खपान जलप्रपात है वो भी गोमर्दा अभयारण्य में स्थित है। तो आप लोग को याद रखना है खपान जलप्रपात भी गोमर्दा अभयारण्य में स्थित है और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो कौन सा जलप्रपात है? तो खपान जलप्रपात का ये चित्र है। तो आप लोगों को गोमर्दा अभयारण्य के अंतर्गत 3 जलप्रपात याद रखना है, खपान जलप्रपात, मकड़ीदरहा जलप्रपात और माडोसिल्ली जलप्रपात। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि सारंगगढ़ में एक और जलप्रपात है और उसका नाम क्या है? घोघरा नाला जलप्रपात। तो घोघरा नाला जलप्रपात भी कहाँ है? सारंगगढ़ जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत माडोसिल्ली जलप्रपात, मकड़ीदरहा जलप्रपात, खपान जलप्रपात और घोघरा नाला जलप्रपात के बारे में पढ़ा है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जलप्रपात को देखने के पश्चात अब हम लोग रायगढ़ जिले के जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो रायगढ़ जिले में हम लोग कौन कौन सा जलप्रपात देखेंगे? रामझरना जलप्रपात, पोरिया जलप्रपात, दालधोआ, केराझर, परसदा, खाँच पानी, पेरवा तथा गुडरी, देलारी और बोतलदा, इतने जलप्रपात को हम लोगों को रायगढ़ जिला में देखना है। तो चलिए हम लोग रायगढ़ जिले के जलप्रपात को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो रायगढ़ जिले में हम लोग सबसे पहले रामझरना जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो जो रामझरना जलप्रपात है वो रामायण कालीन स्थल है। आप लोग को याद रखना है जो रामझरना है वो रामायण कालीन स्थल है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो रामझरना जलप्रपात का है। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है जो रामझरना जलप्रपात है वो रामायण कालीन स्थल है। रामझरना जलप्रपात के पश्चात अब हम लोग पोरिया जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो जो पोरिया जलप्रपात है वो रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विकासखंड में स्थित है। आप लोगों को क्या याद रखना है? पोरिया जलप्रपात रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विकासखंड में स्थित है। उसके बाद हम लोगों को देखना है जो पोरिया जलप्रपात है वो छाता नदी में स्थित है। कौन से नदी में स्थित है? छाता नदी में स्थित है। तो आप लोग को याद रखना है पोरिया जलप्रपात छाता नदी में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पोरिया जलप्रपात है उसको और अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो वो कौन से हैं? तो पोरिया जलप्रपात को सलिहारी या काटन खर्रा जलप्रपात भी कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है जो पोरिया जलप्रपात है उसको सलिहारी या काटन खर्रा जलप्रपात भी कहते हैं। यहाँ पर जो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो पोरिया जलप्रपात का है। तो आप लोगों को पोरिया जलप्रपात से संबंधित कौन कौन से तथ्य याद रखना है? जो पोरिया जलप्रपात है वो रायगढ़ जिले में है और कौन से विकासखंड में? तो धर्मजयगढ़ विकासखंड में स्थित है। और कौन से नदी में स्थित है? तो पोरिया जलप्रपात छाता नदी में बनता है। इसके अलावा हम लोग को देखना है कि जो पोरिया जलप्रपात है उसको सलिहारी या काटन खर्रा जलप्रपात भी कहते हैं। पोरिया जलप्रपात के पश्चात अब हम लोगों को बोतलदा जलप्रपात के बारे में देखना है। तो बोतलदा जो जलप्रपात है वो रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड में स्थित है। आप लोग को याद रखना है बोतलदा जलप्रपात रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड में स्थित है और बोतलदा जलप्रपात के समीप में ही बोतलदा की गुफा है और यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। आप लोग को याद रखना है यहीं पर क्या है? बोतलदा की गुफा है जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बोतलदा जलप्रपात है यहाँ पर अटल रॉक गार्डन है। आप लोग को याद रखना है इस जलप्रपात के समीप अटल रॉक गार्डन है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो बोतलदा जलप्रपात का है। तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? जो बोतलदा जलप्रपात है वो रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड में स्थित है। इसके बाद याद रखना है यहीं पर क्या है? बोतलदा की गुफा है जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है और बोतलदा जलप्रपात के समीप ही क्या है? अटल रॉक गार्डन है। हमारा जो अगला जलप्रपात है वो है परसदा जलप्रपात और परसदा जलप्रपात कहाँ है? तो रायगढ़ जिले में है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो परसदा जलप्रपात का है। इसके बाद हम लोग जो अगला जलप्रपात देखेंगे वो है केराझर जलप्रपात। तो आप लोग को याद रखना है केराझर जलप्रपात कहाँ है?
तो रायगढ़ जिले में है। यहाँ पर जो फोटो दिखाई दे रहा है वो केराझर जलप्रपात का है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है गुडरी जलप्रपात। और गुडरी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल में स्थित है। आप लोग को याद रखना है, रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल में गुडरी जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है जो गुडरी जलप्रपात है वो इंचपारा के जंगल में स्थित है। ठीक है, तो कौन से वन मंडल में स्थित है, धर्मजयगढ़, और यदि जंगल पूछेगा तो इंचपारा जंगल में। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो गुडरी जलप्रपात का है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है दालधोआ जलप्रपात। तो दालधोआ जलप्रपात कहाँ पर है, तो रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो दालधोआ जलप्रपात का है। दालधोआ जलप्रपात के पश्चात अब हम लोग देखेंगे देलारी जलप्रपात। तो देलारी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये भी रायगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो देलारी जलप्रपात का है। हमारा जो अगला जलप्रपात है वो है पेरवा तथा जलप्रपात। ठीक है, आप लोग को याद रखना है रायगढ़ जिले में पेरवा तथा जलप्रपात है। जो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है वो पेरवा तथा जलप्रपात का है। इसके बाद हम लोग अगला जलप्रपात देखेंगे वो है खाँच पानी जलप्रपात। तो खाँच पानी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये भी रायगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो खाँच पानी जलप्रपात का है। तो इस प्रकार से आप लोगों को रायगढ़ जिला में रामझरना, पोरिया, दालधोआ, केराझर, परसदा, खाँच पानी, पेरवा तथा गुडरी, देलारी और बोतलदा जलप्रपात याद रखना है। रायगढ़ जिले के जलप्रपात को देखने के पश्चात अब हम लोग शक्ति जिले के जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो शक्ति जिले में हम लोगों को कौन कौन से जलप्रपात देखना है, दमाऊधारा जलप्रपात, पनारी जलप्रपात, गुड़वा जलप्रपात और सोनगुड़ा जलप्रपात। तो इतने जलप्रपात को हम लोगों को कहाँ देखना है, शक्ति जिले में देखना है। तो शक्ति जिले में हम लोग सर्वप्रथम दमाऊधारा जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो दमाऊधारा जलप्रपात है वो शक्ति जिले के गुंजी ग्राम के समीप स्थित है। आप लोग को याद रखना है दमाऊधारा जलप्रपात शक्ति जिले के गुंजी ग्राम के समीप स्थित है। और दमाऊधारा को ऋषभ तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। आप लोग को याद रखना है दमाऊधारा को ऋषभ तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर ऋषभ देव का मंदिर है। आप लोग को याद रखना है दमाऊधारा में क्या है, ऋषभ देव का मंदिर है। और जो ऋषभ देव है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। आप लोग को याद रखना है ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो दमाऊधारा जलप्रपात का है। आप लोग को यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो दमाऊधारा जलप्रपात का है। तो आप लोगों को दमाऊधारा जलप्रपात के बारे में क्या याद रखना है, यह शक्ति जिला में स्थित है। और कौन से ग्राम के समीप, तो गुंजी ग्राम के समीप है। और दमाऊधारा को ऋषभ तीर्थ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऋषभ देव का मंदिर है। इसके बाद हम लोगों को गुड़वा जलप्रपात देखना है। और जो गुड़वा जलप्रपात है वो शक्ति जिले के नगदा ग्राम के समीप स्थित है। आप लोग को याद रखना है जो गुड़वा जलप्रपात है वो नगदा ग्राम के समीप स्थित है। और जो गुड़वा जलप्रपात है वो गुड़वा पहाड़ में स्थित है। आप लोग को याद रखना है गुड़वा जलप्रपात गुड़वा पहाड़ में स्थित है। इसके बाद हम लोग इसका चित्र देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो है गुड़वा जलप्रपात का। गुड़वा जलप्रपात के पश्चात अब हम लोग सोनगुड़ा जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो सोनगुड़ा जलप्रपात है वो शक्ति जिले के जरवे ग्राम के समीप स्थित है। आप लोग को याद रखना है सोनगुड़ा जलप्रपात शक्ति जिले के जरवे ग्राम के समीप स्थित है। यहाँ पर जो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो सोनगुड़ा जलप्रपात का है। सोनगुड़ा जलप्रपात के पश्चात अब हम लोग अगला जलप्रपात देखेंगे। और वो जलप्रपात क्या है, तो पनारी जलप्रपात। आप लोग को याद रखना है शक्ति जिले में ही कौन सा जलप्रपात है, पनारी जलप्रपात है। तो ये 4 जलप्रपात आप लोगों को शक्ति जिले में याद रखने हैं। कौन कौन से जलप्रपात, पनारी जलप्रपात, दमाऊधारा जलप्रपात, सोनगुड़ा जलप्रपात और गुड़वा जलप्रपात। शक्ति जिले के जलप्रपात को देखने के पश्चात अब हम लोग गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को झोझा जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात, ताराखरा जलप्रपात, इन जलप्रपात को देखना है। कौन कौन से जलप्रपात को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पढ़ना है, झोझा जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात, ताराखरा जलप्रपात। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सबसे पहले हम लोग झोझा जलप्रपात के बारे में देखेंगे।
तो जो झोझा जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर निर्मित है? बमहनी नदी पर निर्मित है। आप लोग को याद रखना है, जो झोझा जलप्रपात है वो बमहनी नदी पर स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो झोझा जलप्रपात का है। झोझा जलप्रपात के पश्चात अब हम लोग ताराखारा जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो ताराखारा जलप्रपात गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो ताराखारा जलप्रपात का है। इसके बाद हम लोग अगला जो जलप्रपात है वो देखेंगे दुर्गा धारा जलप्रपात। तो दुर्गा धारा जलप्रपात भी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो किसका है? दुर्गा धारा जलप्रपात का। तो आप लोगों को 3 जलप्रपात गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में याद रखना है। कौन कौन सा? दुर्गा धारा जलप्रपात, ताराखारा जलप्रपात और झोझा जलप्रपात। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पश्चात अब हम लोगों को बिलासपुर जिले के जलप्रपात के बारे में देखना है। तो इस जिले में हम लोगों को औरा पानी जलप्रपात और चांदनी जलप्रपात के बारे में देखना है। तो चलिए हम लोग इन दोनों को देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग औरा पानी जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो जो औरा पानी जलप्रपात है वो बिलासपुर जिले के कोटा विकास खंड में स्थित है। आप लोग को याद रखना है, औरा पानी जलप्रपात बिलासपुर जिले के कोटा विकास खंड में स्थित है। यहाँ पर जो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो औरा पानी जलप्रपात का है। औरा पानी जलप्रपात के पश्चात अब हम लोग जो दूसरा जलप्रपात देखेंगे वो है चांदनी जलप्रपात। और जो चांदनी जलप्रपात है वो किस ज़िले में है? बिलासपुर ज़िले में है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो चांदनी जलप्रपात का है। तो हम लोगों ने बिलासपुर ज़िले में चांदनी और औरा पानी जलप्रपात के बारे में देखा है। बिलासपुर जिले के जलप्रपात के पश्चात अब हम लोगों को मुंगेली जिले के जलप्रपात के बारे में देखना है। तो हमें यहाँ पर केवल एक ही जलप्रपात देखना है और वो जलप्रपात कौन सा है? परसवाड़ा जलप्रपात। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मुंगेली जिले में कौन सा जलप्रपात है? परसवाड़ा जलप्रपात है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बिलासपुर संभाग के जलप्रपात को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।